जिसे इश्क हो गया कैसे क्या बन गया है। तू है मुर्शिद तू इश्क मेरा। तो आँख खुल गई जनाब की। आंखें तो मेरी उसी दिन खुल गई थी जिस दिन पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा था। मैं देख रही हूँ जब से इस घर में आई हूँ आप कुछ ज्यादा तारीफें कर रहे हैं मेरी। अब मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं, एक आम सी लड़की हूँ। मेरे लिए आम से नहीं हो, मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हें पता है मैं खुदा से सिर्फ 2 चीजें मांगता था। एक तो मिल गई है, दूसरी भी मिल जाएगी। दूसरी क्या है मुझे नहीं बताएंगे? बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। जब वो चीज मिल जाएगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। दादी नहीं, मैं मना कर रहा हूँ। चल दादी नहीं, ठहर जा। मैं मना कर रहा हूँ ना। ठहर जा, तेरी अभी खबर लेती हूँ कहाँ भागे जा रहा है। इधर इफ़े भी ना जरूर अम्मी से पैसे मांग रहा होगा। जितने पैसे दो उतने ही खर्च कर देता हूँ। अच्छा उठ के फ्रेश हो जाऊं, बहुत देर हो गई है, वरना सब क्या सोचेंगे। क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है वो सोचे। डरता नहीं हूं मैं किसी से। मेरी बीवी नई नवेली दुल्हन। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम, मैं और सकूं। दादी नहीं, मैं मना कर रहा हूँ ना। उठ जाएं, देर हो गई है। अब कोई चप्पल नहीं मारना। हाथ हटा लो, अगर इस घर का सुकून बरकरार रखना है ना तो अब चप्पल मत मारना। आहिस्ता बोल और आहिस्ता बोल। नई नवेली दुल्हन सुनेगी तो क्या सोचेगी? यही सोचेगी कि इन कंगलों में फंस गई हूं मैं। अरे चुप कर जा, चुप कर जा। कुछ दिन के लिए तो इस घर की असलियतों को ढका छुपा रहने दे कम से कम। चल ला मेरे पैसे वापस कर। कौन से पैसे? जो तूने मेरे बटुए से निकाले। अच्छा वो तो मैं नहीं दूंगा। चाहे मेरे माँ बाप को आसमान से बुला लो तब भी नहीं दूंगा। ओ कमबख्त, वो जो तेरे पान सिगरेट और बेकार चीजें हैं ना, उसके लिए ये नोट बहुत बड़ा है। अच्छा भाई ये लो। लाओ, और ये लो, ये पकड़ो।
तुम्हारी बेकार चीजों के लिए ये बहुत है, समझ गए ना? अच्छा ना, इधर आके बैठो, इधर आओ। कहाँ बैठूं? इधर तो आओ दादी। अरे ठहर जा, चप्पल तो पहनने दे। देखो दादी, मेरी बात सुनो। भाई तुमने भी ये पैसे हेरा फेरी करके ही ठगे हैं ना? ऐसा चाटा तेरे मुंह पे मारूं? सुन तो लो, मेरे लिए ये नोट बहुत बड़ा है और फुप्पो के लिए नोट बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? देख फिर अपनी जबान संभाल के बात कर। अच्छा, बिन माँ बाप का बच्चा सोच के ना तेरा लिहाज करती हूँ, और तू है कि मेरे सर पे चढ़ा जा रहा है। अच्छा जा रहा हूँ भाई मैं। वो एक बात बताओ, हाँ, ये आपको फुप्पो की इतनी फिक्र क्यों होती है? उनके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। भाई माँ बेटी के दरमियान हुकूमत और ऑपोजिशन का मुकाबला चल रहा है क्या? अच्छा कमबख्त कहीं के। या अल्लाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि एहसान अहमद ऐसा बेटा पैदा करेगा। अल्लाह रे, खुद मियाँ बीवी तो अच्छी जगह चले गए, मुझ कमबख्त बुढ़िया के पल्ले इस कमबख्त को बांध के गए। हाय रे मेरी किस्मत, क्या करूं? अरे वो कहाँ चला गया? नाश्ते के लिए अंडे लेके आ। हैं? हाय, 500 का नोट भी ले गया और चिल्लड़ भी ले गया। ए चोर, आती हूँ, अभी तेरी खबर लेती हूँ। कहाँ है? मैं पता, मुझे बहुत भूख लग रही है। दिल जा रहा है गर्मा गर्म पराठे हो और साथ गर्मा गर्म चाय। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी बनाती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? सारी उम्र पड़ी है ना इन कामों के लिए। सॉरी भाई, वो अभी तक आदत नहीं हुई ना। मैं तो बस आपका पसंदीदा नाश्ता लेकर आई थी, आलू के पराठे, अचार और रायता। अरे वाह, मैं अभी सुहाना को यही बता रहा था कि आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद हैं। क्या बात है। हाय हाय। इसे हमारी रिदा बहुत शुक्र है भाई। वैसे रिदा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सुल्तान का इस किस्म का नाश्ता करने का दिल कर रहा है? अरे वो औरत थी क्या जिसे अपने घर वालों की पसंद नापसंद की खबर ना हो? किसे किस वक्त क्या चाहिए, घर की बहू को तो पता होता ही है ना, तभी तो वो अपने फराइज निभा पाती है। और सुल्तान भाई तो मेरे जेठ हैं, इनका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। एग्जैक्टली। चले आप लोग नाश्ता करें, मैं चलती हूँ, कुंडी लगा लीजिएगा। वैसे मैं रिदा से पहले भी मिली हूँ, लेकिन अब वो बहुत मुख्तलिफ सी लग रही है, पुरखुलूस, समझदार। ऐसे है ये तुम्हारी देवरानी, लेकिन इस घर में पहले से मौजूद, तो जरा ख्याल रखना। बहुत मजे के हैं। आओ खाओ ना, बहुत मजे के हैं। पानी लाऊं? नहीं नहीं ठीक है, बहुत मजे के हैं। भाई हम बचपन में जिस स्कूल में पढ़ा करते थे उसको आज हम पीले स्कूल के नाम से जानते हैं। तुम तो फिर भी ओ लेवल्स में हो। चलो बेटा, वैन आ गई। मेरी बेटी, हैव अ गुड डे। सना, मुझे रोहना के मुस्तकबिल की बहुत फिक्र रहती है। क्या क्या ख्वाब नहीं देख रखे मैंने इसके लिए। बस मैं तो चाहती हूँ कि इसकी एजुकेशन जल्दी से कंप्लीट हो जाए और इसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, ताकि हमारा फर्ज अदा हो जाए। तुम नाश्ते फजूल सी बात कह दिया, लेकिन आइंदा मेरी बेटी के मुतालिक इस किस्म के फरसूदा ख्यालात का इजहार मत करना। अरे कमाल हो क्या भाई, मैं अपनी बेटी को फ्यूचर में एक आला मुकाम पर देखना चाहता हूँ और तुम्हें उसकी शादी की पड़ी, क्या हो गया? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था साद, मैं तो बहैसियत माँ के। तो क्या चाहते हो तुम, क्या करूं मैं? अपनी वालदा की तरह गलती दोहराऊं?
जिन्होंने सुहाना के फ्यूचर के साथ किया था, बचपन में ही मामू के बेटे सुल्तान से मंगनी कर डाली। ना घर देखा, ना वहां का माहौल देखा, ना तरबियत देखी, कुछ नहीं देखा। बस देखा तो सिर्फ बहन और भाई का रिश्ता। इधर सुहाना ने 12 जमातें पास की, उधर वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि बस इसकी शादी कर दो। बस कर दे साथ। इतनी भी बेचारी नहीं है आपकी बहन सुहाना जितना आप उसे समझ रहे हैं। तस्वीर का दूसरा रुख तो यह है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अरे तो बचपन की मंगनी थी भाई, कुदरती तौर पर एक दूसरे को पसंद करने लगे, इसमें क्या गलत किया? वैसे सना, मुझे तुम्हारी महदूद सोच पर बहुत हैरानी होती है। वाकई तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अपनी शख्सियत पे काम करो कुछ। अब तो दोनों मर गए और बेटी की जिम्मेदारी हम पे डाल के चले गए। अल्लाह अल्लाह करके तो जान छुड़ाई मैंने उससे और इन्हें बहन की जुदाई सताने लगी। सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। ओए होए 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 होए, चाची बहुत ही बम पराठे बना दिए भाई, ऐसा लग रहा है ब्रांडेड है ये भी। ज्यादा ना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। 5 पराठे ठूस चुका है अम्मा ये। पता नहीं मुंह है क्या आटा पीसने की चक्की। ए हटो भी, बदनजर काली जबान वाली ना हो तो। अरे 3 मर्द हैं घर में, उनके भी निवाले गिनती रहती हो तुम। बच्चे ने 2 पराठे क्या ज्यादा खा लिए और तुमने बना लिए, सारा गुस्सा उस पे उतार रही हो। अरे इसके मुंह लगता कौन है? अबे चल हटा दा, भूखा कहीं का, अपने खाना। ए, 1-2 निवाले देते यतीम बच्चे को। हाँ करें इसकी तरफदारियां करें। यतीम बच्चा खाना अस्सलाम देखना। वालेकुम। इफ़ी लो ना बेटा, मेरा बेटा लो। तुम्हारे तो इतने पसंदीदा आलू के पराठे बनाए, खाओ। अरे जो तो पराठे का बहुत शौक है, बिल्कुल ना अपने सुल्तान चाचा पे गया है। अरे लो ना लो ना, बल्कि यार एक पराठे से क्या? अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं कई पराठे खा लेता था। खाओ खाओ खाओ। साथ भाई यूं ही डर रहे थे। यहाँ तो सब आपस में इतने प्यार से रहते हैं जैसे मैं सोचा करती थी, और सुल्तान ने जो बताया था सब कुछ वैसा ही है। तुम्हारा नाश्ता तो मैंने तुम्हारे कमरे में भिजवा दिया था भाई। तुम नई नवेली दुल्हन हो, अब तो तुम्हारे नाज नखरे उठाने के दिन है। अच्छा तभी रिदा इतनी जल्दी मेरा नाश्ता ले आई थी। हाँ भाई, बड़े बूढ़ों के उसूल हैं, इनको वैसे ही रहना चाहिए। अरे अल्लाह तेरा करम है, बहुत एहसान है, वरना मुझ में अब इतनी हिम्मत कहाँ है कि पूरा घर लेके चलूं। अब तो मेरी बहुओं को मुझ समेत इस घर की भी देखभाल करनी है और मेरी खिदमत भी यही करेंगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मानी जान। आप लोग जितना शादी से पहले मेरे लिए अजीज थे, आज भी उतने ही हैं। और कोई भी ये ना समझे कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगी, और ख़ास तौर पे तुम नोमी। अरे हाँ हाँ, वो तो भाभी तुम मेरी अभी बनी हो, कजन तो हम पहले से ही है ना। देखो भाई, तुम मुझे ना ये मुमानी जान ना कहा करो। सुल्तान मुझे अम्मी जान कहता है, तो तुम भी अम्मी जान कहो, ठीक है? जी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा सुहाना तुम तैयार है ना? फिर चलते हैं। जी बाय बाय भाई। अभी इधर दे मेरा पराठा। क्या हो गया? इधर दे ये। खाने दो अंडे उसको। 2 खा चुके, एक मुझे दो। कौन सा अंडा? अम्मा 2 खाए इसने पहले। भाई पानी तो ठंडा मंगवा दो यार, पानी ठंडा ही नहीं है। चल ठंडा पानी लेके आ, गर्म पानी और ठंडी चाय लेके आइए। उठ जा, जल्दी कर। नाश्ता करो नहीं, बस छुसाते रहो इन्हें। कुछ बोलता नहीं है जनमुरीद? मैं नहीं बोलेंगे। पराठा ले ले, थोड़ा ठंडा। हाँ, कोई अंडा वंडा नहीं मिलेगा भी, आप अपना खाओ। अभी से यहाँ का माल वहां पहुंचाने के चक्करों में है। हैं? क्या मतलब? वो साथ की लाडली नहीं है, उससे भी बात करते सुना मैंने। पता नहीं क्या तोहफे वोफे की बात कर रही थी। आखिर सुल्तान अकेला क्या क्या करेगा? आखिर किस किस की जिम्मेदारी उठाएगा वो? और वो जो नुमान है, वो खुद क्यों नहीं अपने लिए हाथ पांव मारता है? तू है मुर्शद, तू इश्क मेरा, तू है मुर्शद, तू इश्क मेरा। तुझे लगता है शादी रास आ गई है? अच्छा ये बता, ऑस्ट्रेलिया से तुझे कोई स्पॉन्सर लेटर भेज सकता है? अगर ऐसा बंदा तुझे कोई मिल जाए ना, तेरा काम दिनों में हो सकता है।
हाँ, एक जानने वाला है, वेल सेटल्ड है वहाँ पर, उससे मंगवा सकता हूँ। तो बस ठीक है, उसे कॉल कर, स्पॉन्सर लेटर मंगवा ले और पैसों का बंदोबस्त कर, जल्दी उस पर काम शुरू कर देंगे। यार वही, अगर ये काम एक बार हो गया ना, जिंदगी बच जाएगी। बिल्कुल, हालात देख के ऐसा ही लग रहा है, वहीं सेटल हो जाना चाहिए। अच्छा एक बात तो बता, तेरा वापस आने का इरादा है कि वहीं रुक जाएगा? पता नहीं यार, चाय तो पियो। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मेरे बगैर सब कैसा लग रहा है? पुप्पो, अब तो आ जाएं। कितने दिन गुजर गए, क्या अब आपको मेरी याद नहीं आ रही? याद तो आ रही है बहुत, पर क्या करूं, ससुराल भी तो देखना है। तो क्या वो लोग आपके यहाँ आने से नाराज होते हैं? अरे नहीं नहीं, भला वो क्यों नाराज होंगे? और अगर मैं उनसे कहूंगी कि रूही मुझे याद कर रही है तो वो फौरन से पहले छोड़ने आ जाएंगे। तो पुप्पो फिर आप उनसे मेरा नाम लेकर कहें ना कि रूही अपनी पुप्पो को बहुत मिस कर रही है, वो आपको यहाँ ले आए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। किससे बातें कर रही हो? मामा, सुहाना पुप्पो हैं, वो मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें कॉल कर ली। इतना सारा होमवर्क छोड़ के रूही तुम किन चक्रों में लगी हुई हो? एक तो तुम लोग की उदासी खत्म नहीं होती। अभी दिन ही कितने में तुम्हारी पुप्पो को गए हुए? अब वैसे भी उनकी दावत करनी है ना, मिल लेना जी भर के उनसे। हाँ रूही मामा ठीक कह रही हैं, हम दावत में मुलाकात भी कर लेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? कुछ नहीं पुप्पो, बस आप खुद आ जाएं। चलो फिर ठीक है, जो मेरा दिल करेगा मैं अपनी रूही के लिए वो ले आऊंगी। अब मामा की बात मानो और अपना काम खत्म करो। ठीक है पुप्पो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जाओ जाके होमवर्क करो अपना। सही नहीं उदासी खत्म होती इस लड़की की। अरे आ गई सिद्धू, अपनी भाभी से मिली? अम्मी खुदा का वास्ते सिद्धू विद्धू कहना बंद कर दे मुझे। अच्छा भाई, मोहतरमा सिद्रा साहिबा, आप अपनी भाभी से मिलें, ठीक है? भाई ये तो वो सुहाना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी वो शादी से पहले वाली सुहाना ही नहीं है भाई। अरे क्यों रातों रात शक्ल बदल ली क्या? लिख ले मेरी बात, ये बहुत जल्द सुल्तान को अपनी मुट्ठी में करने वाली है। अरे वो आशिक तो पहले ही था, इसीलिए तो अच्छी नौकरी से पहले उसे ब्याह लाया। अब ये मुसीबत भी मेरी पेंशन पे पड़ गई। पेंशन पे पड़ गई है? अभी से यहाँ का माल वहां पहुंचाने के चक्रों में है। हैं? क्या मतलब? वो साथ की लाडली नहीं है, उससे भी बात करते सुना मैंने, पता नहीं क्या तोहफे वोफे की बात कर रही थी। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, नोमी का अली है, इनसे तो कभी किसी ने तोहफे की बात नहीं की। इस तरह तो सुल्तान माँ का गुलाम नहीं होकर रह जाएगा। कितने मजे से कह रही थी, मैं कहूंगी ना तो तुम्हारे सुल्तान अंकल फौरन मुझे तुम्हारे पास ले आएंगे। अच्छा, मैं बता रही हूँ अम्मी, अपनी मगरूर ससुराल को मत भूलिएगा। सुहाना उसी मॉडर्न घर की है, साथ ने याद है ना मेरे रिश्ते से इनकार किया था। अच्छी तरह से याद है मुझे। अरे तेरे अब्बा ने बहुत चाहा था कि तेरी शादी वहां हो जाए। तेरी फुप्पो तो मान गई थी, मगर ये कमबख्त साद और तेरे फुप्पा अटक गए थे नखरीले। अच्छा ठीक है, ज्यादा फेंटने की जरूरत नहीं है, दिल दुखता है मेरा। खैर छोड़े, सुल्तान को काबू में रखें अम्मी, इतनी आजादी देगा ना खुद भुगतेगा। उसको बता दीजिएगा ये घर भी मॉडर्न हो जाएगा, फिर आप पछताएंगी। तू तो डरा रही है सिद्रा। हाँ डरा रही हूँ, ये लड़की बहुत खतरनाक है अम्मी, मैं बता रही हूँ, बच के रहिएगा, ये बहुत खतरनाक है। या पाक परवरदिगार, बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी कि मेरा वीजा लग जाए।
तो हमारी परेशानियां, दुख दर्द सुख में बदल जाएंगे। तू तो जानता है मुझे मेरी माँ की इन सारी अधूरी ख्वाहिशों को हकीकत करना है, जो अब्बा जी मरहूम की मेहनत के बावजूद भी पूरी ना हो सकी, और वो दिल में बहुत सी हसरतें लिए कूच कर गए। यार मेरी दुआ खुद गर्जी नहीं है, बल्कि अपनों को सुख देने के लिए कबूलियत की मुंतज़िर है। या खुदाया मेरा ये जुनून कबूल फरमा, आप तो बड़े ही रहमान और रहीम हैं। आमीन। जी भाई, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह के करम से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। देखो सुहाना, तुम जानती हो कि मैं हमेशा से मोहतात तबीयत का आदमी। ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर हुई है, वरना मैं कभी भी आंखों देखी मक्खी ना निकलता। जानती हूँ भाई, और ये भी जानती हूँ कि सुल्तान एक मामूली सी नौकरी करते हैं और सारा घर उनकी तनख्वाह और अम्मी की पेंशन पे ही चलता है। लेकिन ये भी सच है कि वो अपनी तरक्की के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुहाना मुझे एक बात बताओ, आखिर सुल्तान अकेला क्या क्या करेगा? आखिर किस किस की जिम्मेदारी उठाएगा वो? और वो जो नुमान है, वो खुद को नहीं अपने लिए हाथ पांव मारता है, खुद को नहीं कुछ अपने लिए करता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तुम्हारा फ्यूचर भी तारीख दिखता है। भाई इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे अपने खुदा पे पूरा यकीन है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। भाई वो आपसे एक बात पूछूं? हाँ सुन रहा हूं मैं, कहो। आप हमारी शादी की दावत नहीं करेंगे? वाह भाई, तो दुल्हन बेगम आई है। आ जाओ आ जाओ। अरे रुको रुको, इधर आओ, सामने तो आओ भाई। एक सेकेंड रुको, ये तो करना जरूरी बन गया है। ये क्या कर रही हैं आप? नजर तो उतार रही हूँ, कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए ना। अम्मी किसी गरीब को दे दीजिएगा। हाँ हाँ दे देंगे, हमारी बहू है ही इतनी प्यारी, नजर उतारना तो बनता है ना। आप दोनों बहुत अच्छी हैं। कहीं जा रही हो? जी वो सुल्तान के साथ। सुल्तान बोल रहे थे कि जाके अम्मी से इजाजत ले लो। हाँ हाँ जाओ, जरूर जाओ बेटा, तुम्हारे घूमने फिरने के दिन है। सुल्तान आ गया? नहीं वो तो नहीं आए, उनकी बाइक का कोई इशू हो गया है, उन्होंने फोन किया था मुझे। अच्छा अच्छा जाओ जाओ। अरे ये किसी गरीब को देने। हमसे बड़े कोई गरीब है यहाँ पर? हैं? और मेरी बात सुने, मैंने कहा था इसको जरा टाइट रखे, आपने जाने की इजाजत दे दी। और सुल्तान को देखे जरा, खुद नहीं आया, बीवी को भेज दिया। हाँ भाई। हाँ बस रहने दे, झांक के देख दफा हुई या नहीं। हो गई होगी दफा। हाँ सही कह रहा है, जुबान नहीं खुलवाना भी। नोमी, हाथ कैसे लगाया? नोमी क्या कर रही है यार? खास बात तो है। तो फिर मुझे ही बताएं, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। बताऊंगा, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। तू है मुर्शद, तू इश्क मेरा, तू है मुर्शद, तू इश्क मेरा। जिसे इश्क हो गया, क्या से क्या बन गया है।
जिसे इश्क हो गया कैसे क्या बन गया है। अब हम दोनों आज़ाद हैं। रोने का दिल चाहेगा तो रोएंगे, हंसने का दिल चाहेगा तो हंसेंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। आप जानते हैं सुल्तान, आपके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मेरी यादों में इजाफा कर रहा है। मैं ये दिन कभी भुला नहीं सकूंगी। याद तो रखने पड़ेंगे। कुछ कहा आपने? अच्छा फर्ज करो अगर मैं कुछ अरसे के लिए तुमसे दूर चला जाऊं तो तुम मेरे बगैर रह लोगी? सुल्तान, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और एक मुद्दत की दुआओं के बाद हम एक हुए हैं। अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा भी नहीं है, तो मैं कैसे फर्ज कर लूं कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? आप ये कह भी कैसे सकते हैं? अरे रोना तो बंद करो। आइंदा इन आंखों में आंसू हरगिज नजर ना आए। मजाक कर रहा था मैं, खामखा सीरियस हो गई। आपने तो मुझे डरा ही दिया सुल्तान। ये घड़ी आपको साथ भाई तो नहीं दी थी? नहीं, ये मुझे जुबैर भाई ने दी थी। प्यारी है ना? कि जुबैर भाई वही है ना जो अमेरिका में रहते हैं, लंबे चौड़े, हैंडसम, गोरे चिट्टे और बहुत दयालु भी हैं। हाँ वही है। तुम जानती हो मैं हमेशा से उन जैसा बनना चाहता हूँ। सखी, सबकी मदद करने वाला, सबके काम आने वाला। ये तो बहुत अच्छी बात। और मैं आपको कभी किसी की मदद करने से कभी नहीं रोकूंगी। आपका जो दिल चाहे, जिसको दिल चाहे, जो भी दे दे, आपकी मर्जी, मैं आपके साथ हूं। इसे क्या मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या बताऊँ इसको? मेरे सर पर कितना कर्ज चढ़ चुका है। शादी तो कर ली है मगर भरम इजाजत नहीं देता दामन उठाने से। अपने ही पर्दे उठेंगे और बरसों का भरम उसके सामने खुल जाएगा। मुझे अभी सुहाना से छुपाना होगा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं ना लूंगा इसे भी, बस एक बार स्पॉन्सरशिप मिल जाए। कुछ खाने चलते हैं। चलिए। संग तेरे लम्हे जो है गुजारे, ऐसा लगे कि सदियां हुई हैं। पास तेरे
क्या से क्या बन गया है। तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा, तू है कामिल, तू पीर मेरा, तू ही राहत, तू दर्द मेरा, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता। तू है मुर्शिद, तू इश्क मेरा, तू है कामिल, तू पीर मेरा, तू ही राहत, तू दर्द मेरा, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता। जिसे इश्क हो गया क्या से क्या बन गया है। एक कतरा था जो दरिया बन गया है। चाचू और चाची दोनों ही नहीं है। अच्छा मौका लग रहा है, पर देख लो भाई सही से, यही अच्छा मौका है। जी और देख लो भाई। क्या हो रहा है यहाँ? वो चाचू मैं आप ही के पास आ रहा था। सुहाना तुम अंदर जाओ। बताओ मुझे क्या कर रहा था? चाचू मैं आप ही के पास आ रहा था, कसम से ये देखा नहीं आपने, यही तो खड़ा हुआ था मैं। गिरबान तो छोड़ो। इफी मुझे सच सच बता, क्या कर रहा था? 200 रुपए चाहिए मुझे। नहीं है मेरे पास। है तो सब कुछ, देना नहीं चाहते वो अलग बात है। हाँ नहीं देना चाहता। अरे पढ़ाई तू छोड़ चुका है, हमारे लिए नहीं कमा सकते ना तो कम से कम अपने लिए कमा लो। कोशिश करो घर से बाहर निकलो। नोमी चाचू को भी तो देते हो ना, वो भी तो कुछ नहीं करते सिवाय। एटलीस्ट कोशिश तो करता है वो, तुम्हारी तरह आवारा लड़कों में नहीं बैठता जाकर। अरे यार छोड़ दो हाँ बस। हाँ 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 हाँ, क्या सिवाय? हाँ बोल बोल, क्या बोल रहे थे? क्या सिवाय? यार मेरा मुंह नहीं खुलवाओ भी, आप अंदर जाओ, शाबाश जहाँ जा रहे हो। हाँ सही कह रहा है, जुबान नहीं खुलवाना भी। नोमी हाथ कैसे लगाया? नोमी क्या कर रही है यार? इफी मम्मी यार कुछ तो ख्याल करो, तुम्हारी भाभी ने सुन लिया तो क्या सोचेगी वो? आपसे शादी का टाइम नहीं सोचा तो अब क्या सोचेंगी? यार पैसे देने नहीं देने बताओ यार। नहीं देने, तुझे जो करना ना कर ले। ठीक है मेरा हिस्सा तो मैं जा रहा हूं यहां से। हिस्सा चाहिए? हाँ तेरा हिस्सा तो अभी देता हूं तुझे। ये नोमी इफी पे गुस्सा क्यों कर रहा था? चाचा भतीजा उनका चलता रहता। इफी को आपसे क्या काम था? सुहाना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, एक कप चाय बना दो प्लीज। जी, चाय के साथ कुछ और बनाऊं? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस स्ट्रॉन्ग सी बना देना। मैं बुलाती हूँ।
पापा बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि आप मेरा फेवरेट ब्रश लेके आए हैं ना। भाई तुमने ख्वाहिश की थी, हमारी फरमाइश पूरी करना मेरा फर्ज है। पैसे कहाँ से आए? वो फैक्ट्री वालों ने हिसाब क्लियर कर दिया। फिर से नौकरी छोड़ दी? अरे आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। तो अब क्या करेंगे? देखते हैं, सुल्तान भाई कुछ ना कुछ तो करा ही देंगे। अरे मुंह मत लटकाओ, तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये पैसे रखो, किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास है, ठीक है? ये फिर की ब्रोश लाए? वो अभी एडजस्ट कर लो, भूल गया था। मजे गए? मजे गए? मजा आ रहा है? खाओ 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 खाओ। हो जाएगा। मतलब वाकई हो जाएगा ना? वाकई हो जाएगा यार। थैंक यू सो मच। लिटरली तुम सोच नहीं सकते कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे। अरे तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास यार, वो अरशद से लिया। थैंक यू, वहां आकर अदा करूंगा। हाँ ओके, खुदाफिज खुदाफिज, टेक केयर। क्या बात है, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। किसी हसीना वसीना की याद तो नहीं आ रही है? जब मेरे पास इतनी प्यारी हसीना है तो मुझे किसी और हसीना की जरूरत ही नहीं। तुम काफी हो मेरे लिए। तो फिर कोई खास बात है? खास बात तो है। तो फिर मुझे ही बताएं, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। बताऊंगा, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। बस तुम यूं समझो कि मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है जो पूरा होने जा रहा है। प्लीज सुहाना, मेरे लिए दुआ जरूर करना। करोगी ना? मगर अगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा। न जाने क्यों सुल्तान, दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और ये आप अच्छा नहीं कर रहे। तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। मैंने कहा ना, वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? तुम मेरा आधा वजूद हो। तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। और आपसे मुकम्मल हूं मैं। सुल्तान, तू आ गया है तो बेटा आके जरा मेरे पैर ही दबा दे। आई एम सॉरी, एक्चुअली जब तक अम्मी के पाँव ना दबाऊं अम्मी को नींद नहीं आती। तो जल्दी चले जाएं, ये ना हो कि अम्मी पाँव दबाने कमरे में आ जाएं। जाओ। जाएं। अरे बाबा जाएं भी। कितना अच्छा है ना ये सब, ऐसे ही रहे हमेशा।